देखिए आंसर राइटिंग का हम बात कर रहे हैं। आंसर राइटिंग, उत्तर लेखन। क्या रहता है उत्तर लेखन? आप हर संडे को टेस्ट लिखते हैं ना, हर संडे को आप वीकली टेस्ट लिखते हैं, वीकली टेस्ट। इसी को बोला जाता है साप्ताहिक परीक्षा, साप्ताहिक टेस्ट। हर संडे को आपका होता है, तो उसमें आप देखते हैं कि मेंस वाला क्वेश्चन रहते हैं। इसके अलावा ये तो हो गया आपका जो आपको रिक्वायरमेंट होता है, यानी हर संडे को आपको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। क्योंकि हम आंसर राइटिंग की बात करें तो इसलिए हम सबसे पहला स्टेप बात करेंगे। इसके बाद इसकी और कहाँ पर रिक्वायरमेंट रहती है? देखिए बीपीएससी के 3 लेवल होते हैं, आप सब जानते हैं। एक रहता है आपका प्रीलिम्स, एक रहता है आपका मेंस, और एक रहता है इंटरव्यू, साक्षात्कार। पीटी में एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आते हैं। मेंस में क्या रहेगा, यहाँ पर आपके जो, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो आपको लिखना, कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, यही खेल होता है, याद रखना। जब आप फाइनल सिलेक्शन में जाएंगे ना, जब आप 70 बीपीएससी में जाएंगे, 70 बीपीएससी के मेंस में जाएंगे, तो यही खेल होगा। जो आपके नंबर जुड़ते हैं ना, यहाँ से आप पास हो जाते हैं, यहाँ पर क्या रहता है, नंबर इस और इस स्टेज के जुड़ते हैं। 120 नंबर इसके जुड़ते हैं, 900 नंबर इसके जुड़ते हैं। अच्छा खासा वेटेज होता है, 900 मार्क्स। 900 नंबर कम नहीं होते हैं, इंटरव्यू के 120 होते हैं। तो इसमें क्या रहता है, ऐसा कुछ तो होगा कि भाई, ऐसा कुछ तो मसाला होगा कि बच्चों को तो सबको नॉलेज होती है। देखिए जो भी स्टूडेंट प्रीलिम्स परीक्षा पास करेगा, पीटी पास करता है, लगभग सबको पता होता है, लगभग सबको ठीक ठाक नॉलेज होती है। नहीं होगी तो वो पीटी नहीं पास करेगा, ठीक ठाक नॉलेज होती है। और उसके बाद क्या रहता है, मेंस में सिर्फ कुछ ही बच्चे पास होते हैं और फाइनल सिलेक्शन में कुछ का ही रैंक लगती है। ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा जब सबको बराबर आता है तो कुछ का ही क्यों सिलेक्शन होता है, बाकी का क्यों नहीं होता? ऐसी क्या बात है, बताएंगे? हाँ अभी तो शुरुआत में आंसर देने में 1 घंटा नहीं लगता है। हाँ हाँ वो हो गया सर। और जो प्रोजेक्ट जैसे आप ना 4 पेज आंसर होना चाहिए, 4.5 पेज। हाँ 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 एक तो वर्ड लिमिट का हो नहीं पाता। हाँ 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 ये समस्या है। ठीक है। सर आंसर वो कैसे लिखे क्रम में? हाँ वो तो आपकी ये क्लास अब यही शुरू हो गई है, तो ऐसा क्या कुछ अंदाजा लगा सकते हैं भाई? कुछ का तो हो गया, सबको बराबर नॉलेज है, कुछ का सिलेक्शन कर दिया, कुछ छोड़ दिए, ऐसा क्या होता है? और आपने कई सारे स्टूडेंट को देखा होगा, मेंस लिखते हैं इंटरव्यू देते हैं, मेंस लिखते हैं इंटरव्यू देते हैं, फाइनल तक नहीं पहुंच पाते। और कुछ होते हैं कि पहली बार में झटके में पीटी मेंस इंटरव्यू कर जाते हैं। कायदे से देखा जाए तो नॉलेज तो जो ज़्यादा समय से पढ़ रहा है उसमें ज़्यादा होती है। भाई एक स्टूडेंट जो 20 साल से पढ़ रहा है और उसका आपने देखा है 38 साल हो गए, तब भी उसका नहीं निकल रहा है, पीटी मेंस इंटरव्यू के फेर में घुसा हुआ है। ये सर्कल ऐसे चलता है, पीटी मेंस इंटरव्यू, पीटी मेंस इंटरव्यू, एक इस फेर में है। और एक स्टूडेंट है कि पहली बार देता, पहली बार ही क्रॉस करके चला जाता है। कायदे से तो इस वाले में ज़्यादा नॉलेज होगी। ये क्या है, ये 1 या 1.5 साल ही पढ़ा पर इसका हो गया, ऐसा क्या है? बताएंगे कुछ अंदाजा? ये सब कुछ के नहीं, पढ़ने का तो क्या तरीका अलग होगा? किताब को ऐसे थोड़े ना ऊपर लटका के पढ़ेगा। नहीं नहीं, देखिए पढ़ने का तरीका अलग होता तो इसका प्रीलिम्स पास नहीं होता। हाँ वो क्वालिटी क्या होती है? नॉलेज तो आपने देखिए कई बार देखना, इसमें ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। आप दोनों को साथ में बैठा होगा ना, क्योंकि इसको लंबे समय से पढ़ रहा है, इसमें ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, पेपर इसका पास हो जा रहा है। और ये बीपीएससी में नहीं है, यूपीएससी से लेकर हर एक आयोग में यही खेल चलता है। जिस स्टूडेंट को ये खेल समझ में आ जाता है ना, उसका पहली बार में निकल जाता है, श्योर शॉट है,
पहली बार में, बस वो खेल समझना है। और ये आंसर राइटिंग क्या है ना, आंसर राइटिंग जिसको कि हम उत्तर लेखन बोल रहे हैं, ये क्या है, एक प्ले है, एक खेल है। इस खेल की कुछ शर्तें हैं। आयोग का कभी स्टेटमेंट देखना कि गेम शुरू हो चुका है तो उसके बीच में बदले नहीं जाते नियम। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला है। यानी जो आपकी परीक्षा है ना, आपको परीक्षा लग रही होगी, आयोग को और सुप्रीम कोर्ट को खेल लग रहा है। और खेल का क्या होता है, खेल का आपको पता है, कभी आपने खेल देखा है, कौन सा खेल खेलते हैं आप बताना, सबसे फेवरेट खेल है क्रिकेट, आपका क्रिकेट है, क्रिकेट 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 आपका फेवरेट खेल है। क्रिकेट के क्या नियम होते हैं, 11 खिलाड़ी होंगे, 11 खिलाड़ी होते हैं ना। वैसे मैं क्रिकेट नहीं देखता हूँ, अपना ऐसा खेल बताया जो मैंने कभी देखता ही नहीं ठीक है, पर मुझे बेसिक चीज़ों का पता है। 11 खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट, एक एम्पायर होता है, एम्पायर 2 होते हैं, तो आप मुझे नहीं बताइए। एक यहाँ पर देखिए ये पिच होती है, एम्पायर तो एक ही होगा ना यहाँ खेल में। अच्छा ठीक है, जो भी है आप मुझे बताते जाना, खेल आपका है तो आपको बताना पड़ेगा। कितने एम्पायर होते हैं, चलिए जो भी है आपका खेल है तो आपको ज़्यादा अच्छा खेलना आता है। मैं ये बोल रहा हूँ, देखिए एक पिच होती है ना, एक यहाँ एम्पायर खड़ा होगा, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर बैट्समैन होगा, यहाँ पर जो ये रहता है पीछे विकेट कीपर होता है, ये विकेट कीपर होता है। खिलाड़ी यहाँ लगाए जाते हैं, वो अपने अनुसार लगाते हैं। एक बॉल डालता है और एक उसका यहाँ बैट्समैन होगा, एक यहाँ होगा, उसके नियम फिक्स है, इतना बल्ला होगा, इतना होगा। अगर मान लो कोई वो बैट है, कोई बड़ा बैट लेकर आ जाए तो क्या होगा, अलाउ करेंगे, नहीं करेंगे अलाउ खेल में। तो अगर ये मान लो ठीक है ये बैट्समैन है, इसके अलावा कोई मान लो उछल के बॉल फेंकने लगे, क्या वो अलाउ होगी? अगर कोई पूरी जोर से बॉल फेंक के मारे क्या होगा, उससे पूरी एनर्जी लगा दे, यानी सबसे ज्यादा नॉलेज, सबसे ज्यादा ताकत लगा दे, बैट्समैन क्या करेगा, हल्का सा उसको बहुत तेज से वो शॉट करना होगा, या हल्का सा टुक करेगा और वो 4 या 6 जाएगा। ताकत से 4 या 6 लगता है या फिर टेक्निक से लगता है? टेक्निक से लगता है। जिस व्यक्ति को टेक्निक आती है वो इस खेल में जीत जाता है। ताकत कहीं यूज होती है, सिर्फ इतनी ताकत होगी उस बैट को संभाल ले और रन कर ले, नॉर्मल एनर्जी। अगर यहाँ पर ताकत का ज़्यादा खेल होता तो ये क्या रहता? तो खेल के कुछ नियम होते हैं, कुछ टेक्निक होते हैं, आपको वो टेक्निक नियम आते हैं तो आप पास हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पर क्या रहता है, इनकी हर रोज हेल्थ की प्रैक्टिस करवाई जाती है। जो खिलाड़ी है ना, खेलने से पहले उनकी प्रैक्टिस होती है। भाई अब पता लगा कि वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, वो उसने बॉल फेंक दी, वो दौड़ रहा है इधर से उधर, वो हाँफ कर गिर गया, ये भी तो हो सकता है। तो इसलिए उनकी रेसिंग वगैरह की भी प्रैक्टिस करवाई जाती है, सारी चीज़ों की। तो यानी कि आपको बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। इतनी रेस की उसको हुसैन बोल्ट नहीं बनना है। हुसैन बोल्ट का पता है ना? हाँ, तो उनको वो तो नहीं बनना है, पर उनको एवरेज है कि भाई वहाँ उस पिच पर वो दौड़ ले, इतना होना चाहिए। तो सेम आपका जो रहता है ना, सेम आपका खेल रहता है, सेम जो आपका टेस्ट वाला खेल होता है ना, जो आपका एग्जाम है, एग्जाम वाला भी सेम काम करता है। एग्जाम जो इसका मेंस होता है ना, पीटी का ठीक है, एमसीक्यू है, खेल है, लगाए पढ़े वो पास हो जाए। इसके बाद हम इसकी बात किसी और क्लास में करेंगे। आज हम आंसर राइटिंग की कर रहे हैं तो पर्टिकुलरली उसी पर फोकस करेंगे। तो जो आंसर राइटिंग है ना, आंसर राइटिंग है, ये बिना एक खेल है। आंसर राइटिंग बिना एक खेल है। आपको खेल समझ में आ गया ना? तो ये खेल किसके आधार पर खेला जाता है? कंटेंट के ऊपर है। कंटेंट काम करता है, जैसे आपकी बेसिक हेल्थ होती है ना, उसका काम करेगा। तो यहाँ क्या करेगा? कंटेंट है। कंटेंट यानी विषय वस्तु। और ये कंटेंट क्या होता है? आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट, ज्योग्राफी,
पॉलिटी, इकोनॉमी, इसके अलावा आपका करंट अफेयर, साइंस, ETC लिख देता हूँ। इस तरह का जो बाकी आपका सब्जेक्ट है, ये क्या होता है, इस खेल में आपको इस कंटेंट की जरूरत पड़ती है। अगर आपका ये कंटेंट बहुत कम है, कंटेंट कम है, यानी कि आपने क्रिकेट खेलने से पहले क्रिकेट में आपने रेसिंग का अभ्यास नहीं किया है, हो सकता है आप वहाँ जब उधर का धावक इधर आ रहा है और इधर का जो रेस करने वाला इधर का जो धावक है वहाँ जा रहा है, तो वो हो सकता है आप बीच में गिर जाओ, तब तक वो आपको आउट कर दे। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्लो दौड़े तो सेम रहता है। ये कंटेंट ना एक लेवल तक की आपको जरूरत होती है, बहुत कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका ये गिलास है, ये ना इस तरह का काम करेगा, जैसे ये गिलास होता है ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो आपका खेल खेला जाता है ना, आंसर राइटिंग से पहले की चीज़ें बता रहा हूँ कि आंसर राइटिंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं और वो आंसर राइटिंग किस बेस पर किया जाता है। ये आपका गिलास है, गिलास, ये गिलास है, खाली है, खाली है। अगर मान लो इसको भर दिया हमने, इसमें पानी डाले जा रहे हैं, भर दिया तो क्या होगा, इसमें फिर भी पानी डाले जा रहे हैं, ऊपर से क्या होगा, बाहर निकलेगा। किसी को 1 गिलास पानी पीना है तो बुद्धिमानी क्या है, मान लो 1 लीटर का गिलास है और यहाँ आपके पास जो बोतल है वो 5 लीटर की है। क्या आप उसको 5 लीटर पानी पिला सकते हो? 1 लीटर का गिलास, उसको 1 लीटर की जरूरत है, तो एक बार पानी भरा, उसको पिला दिया। अगर आप उसको उसी गिलास में और पानी उड़ेलते जा रहे हो तो क्या होता है, गिरता जाएगा, पानी आपका 4 लीटर बेकार हो जाएगा। सेम ये आपकी मेहनत है, आपने एक्स्ट्रा मेहनत की ना, कोई मतलब नहीं है, रियलिटी बता रहा हूँ। एक्स्ट्रा मेहनत के लिए क्या रहता है, अगर आप एक सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हैं ना, जो आपका जो जनरल सब्जेक्ट होता है, जीएस में पढ़ते हैं, जैसे जीएस का है, कौन सा टॉपिक हुआ है अभी, हिस्ट्री का एक टॉपिक बताना, कौन सा, कोई भी, एंशिएंट का ही एक छोटा सा टॉपिक उठाओ, कोई भी छोटा सा, इंडस वैली, जैसे इंडस वैली, इंडस वैली, इंडस, इंडस, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी। पता है लोग ना पूरी जिंदगी निकाल देते हैं सिंधु घाटी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कहाँ पर क्या खुदाई की। आपने कई सारे हिस्टोरियन पढ़े हैं ना, उसमें कई सारे इतिहासकार हैं, किसी ने खुदाई की, किसी ने उसकी, आज तक इतनी जिंदगी अपनी निकाल दी और फिर भी वो नहीं, वी ए स्मिथ से लेकर कई सारे आप पढ़े होंगे नाम, तो उन्होंने क्या है इसमें रिसर्च करते जाओ। अगर आप मौर्यन एम्पायर की बात करेंगे, मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे, सारा टाइम निकाल दिया तब भी उनका पूरा नहीं होता है। आप रोमिला थापर को देखो, उसने पूरी, वो फेमस इसलिए है कि उसने सिर्फ उसके ऊपर काम किया है, यानी वो पीएचडी कर लिया, रिसर्च करते रहे। आपको तो क्या पढ़ना है, आपको तो इंडस भी पढ़ना है, मौर्य भी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। आपको कितनी जिंदगी जरूरत पड़ेगी, और इतिहास नहीं पढ़ना, आपको पॉलिटी भी पढ़ा है ना, साइंस भी पढ़ना है, इकोनॉमी भी पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है। आप उनकी तरह जाओगे तो कितना जरूरत पड़ेगा। तो आयोग क्या मांगता है, आयोग ये मांगता है अगर आपका 1 लीटर का गिलास है ना, पी लो उसको, पानी को 5 लीटर डालने की जरूरत नहीं है। वो बात अलग है कि आप डालो मत डालो, वो आपके ऊपर होता है। अगर 1 लीटर से कम पानी है ना, अगर ये मान लो आधा लीटर है, हाफ लीटर है, तो क्या रहोगे आप, प्यासे रह जाओगे। सेम आपका आंसर राइटिंग करता है, यानी एक लिमिट से ज़्यादा आपको नॉलेज, क्योंकि आपके पीछे ना यहाँ एक चीज़ लगा दी गई है। अभी आपको हर चीज़, जो आपका जो आंसर राइटिंग है, आंसर राइटिंग है जो मेंस में काम आती है, और मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो कितने 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 नंबर के आते हैं, इसमें क्या रहेगा ना, जो आंसर राइटिंग का रहता है ना, जैसे मैं मानता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, पेपर 2 का ले लेता हूँ, 2 का लेता हूँ, 2 पेपर 2 का, जीएस पेपर 2,
हमने एक एग्जाम्पल लिया, हो सकता था हम 1 का भी ले ले, 1 में हल्का हल्का बदल जाएगा, पर एक सिंपल के रूप में एग्जाम्पल लेते हैं। 2 पेपर में क्या रहेगा, यहाँ पर ऐसे हैं, यहाँ पर पार्ट रहेगा 1, ऊपर इंस्ट्रक्शन दिए होंगे कि इतने क्वेश्चन करने हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 A B C D E ऐसे है। 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ये जो 3 क्वेश्चन है ना, ये 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 8 नंबर के। इन 2 के आगे लिखा होगा 7 नंबर, 7 नंबर ऐसे करके, ऐसे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। जो अगला फिर रहेगा, फिर यहाँ रहेगा 2A, फिर इसके बाद और करके लिखा होगा B, फिर होगा 3A और B। तो अब क्या रहता है, इनमें से आपको ये बोला जाएगा कि आप ये जो 5 क्वेश्चन है ना, ये तो आपके हैं कंपलसरी, यानी कि ये बाध्यकारी होंगे आपके, ये तो आपको करने ही करने हैं 5 क्वेश्चन, सब छोटे बड़े वाले, ये छोटे वाले। इनमें से या तो 2 में से A करना या B करना। आपको भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं ना, या तो ये करना या ये करना। ये कितने नंबर के होंगे, ये हर एक क्वेश्चन 38 मार्क्स का, 38 मार्क्स का। ऐसे आपका सेकंड पार्ट रहेगा, हल्का सा तीसरे पार्ट में पेपर 1 और 2 में हल्का सा बदलाव रहेगा, बस ज़्यादा नहीं है। लगभग पैटर्न आपका ये रहता है। ठीक है, क्लियर है इतना? कुछ पूछना है तो अब ये बताइए, जो आप 8 नंबर का जो क्वेश्चन करेंगे तो इसमें कितने वर्ड लिखने होंगे? अप्रोक्सीमेट 150। आयु क्या करेगा, क्वेश्चन देगा, बीच में स्पेस देगा, एक पेज पूरा, एक आधा, कई बार 2 पेज भी दे देता है, पर आपको ज़्यादा दे देगा तो आप लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ ना 3-4 चीज़ें एक साथ काम करेंगी। आपको जो नोट करना है ना, नोट करते जाइएगा, ये किसी भी किताब में मिलेगा ही नहीं जो मैं बातें बता रहा हूँ। ये आपको तब मिलेगा जब आप पीटी पास कर जाएंगे, इंटरव्यू मेंस पास कर जाएंगे, इंटरव्यू में जाएंगे और खूब सारे बच्चों से वो बात करेंगे, तब आपको समझ में आएगा, जीवन में अनुभव के साथ आपको पता लगेगा जो मैं बातें बता रहा हूँ। ये क्या रहता है, यहाँ 150 का मिलेगा, 150 का मिल गया। इसके बाद जो छोटे वाला रहेगा, ये कितने का है, लगभग, देखिए आगे लगभग अप्रोक्सीमेट 125 का। कौन सा रहेगा 125 का, ये रहेगा आपका 7 नंबर वाला। हो गए ना 2। जो तीसरे वाला है, ये कितने नंबर का रहेगा, 450 वर्ड। एक पेज में ऑन एन एवरेज आप कितने वर्ड लिख लेते हैं, 100, लगभग 100। तो ये 1.5 पेज हो गया ना, 1 and 1/4 पेज हो गया ना, और ये 4.5 पेज हुआ। नोट करना चाहें तो नोट कर लो। इसको ना ऐसे करना, इसको करना है, इसको ये लिखना नोट करने के लिए, जो 8 मार्क्स का है, 8 मार्क्स 150 वर्ड, 7 मार्क्स 125 वर्ड, ये है आपका, ये है 38 मार्क्स 450 वर्ड। और इसमें लिख लो 1 and 1/2 पेज, इसमें 1/4 पेज, इसमें 4.5 पेज, ऐसे करके आप लिखो। यानी अब तक हमने बात करी आंसर राइटिंग क्या होती है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है। पहली बात थी भाई उसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट क्या है आपके लिए, एक सर्टेन लेवल तक आपको जानकारी होना चाहिए। उससे ज़्यादा जानकारी भी कोई मतलब नहीं है, उससे कम जानकारी का भी गलत है। एक सर्टेन लेवल की जानकारी है, वो आपके लिए पेपर पास करने के लिए इनफ होती है। पहली बात हमने ये देखी। दूसरा हमने ये देखा कि जो जानकारी है उस जानकारी नॉलेज के आधार पर आपसे जो क्वेश्चन लिखवाए जाते हैं वो 3 तरह के क्वेश्चन लिखवाए जाते हैं, एक तरह के नहीं है।
एक तो 38 मार्क्स के हैं जिनको हमें 4.5 पेज में लिखना, 450 वर्ड में लगभग, अप्रोक्सीमेट लिख लो हर एक के सामने, अप्रोक्सीमेट लगभग। 8 वालों को 150 में लिखना है, 7 वालों को 125 में। इतने तक का क्लियर है? ठीक है। अब हम बात करते हैं जो आपके ये रहेगा 150 वर्ड है, 125 है और आपके हैं 450 वर्ड है। एक व्यक्ति ऑन एन एवरेज कितनी स्पीड से लिख सकता है? पेपर में तो लिखना ही है ना आपको। आपने पहला क्वेश्चन बोला सर 1 घंटा लग जाता है। बिल्कुल लगता है, लगना भी चाहिए। आपको कितना टाइम लगता है? सेम लगता है। वहां कितने घंटे मिलते हैं आपको? 3 घंटे मिलते हैं। खेल यहाँ शुरू होना शुरू हो जाता है। मैंने बताया ना, अब आपको सारी चीज़ें 1 बाय 1 आपको लिंक होती जाएंगी, हर चीज़ कि अच्छा ये बताया, ये ऐसा है, ये ऐसा है। 3 घंटे लगते हैं पेपर में। 1 घंटे में आप एक क्वेश्चन करते हो, कितने वर्ड का करते हो? 38 नंबर वाला एक कर दिया। तो 3 घंटे में कितने क्वेश्चन करोगे? पेपर में कितने करने होते हैं? देखिए, एक तो रहता है ए, ये पूरा करना होता है, फिर रहता है 2, फिर रहता है 3, ए या बी, फिर रहेगा ये सेकंड पार्ट रहेगा, इसका रहेगा ऐसे ही एक रहेगा 4, फिर रहेगा 5, 6, फिर रहेगा थर्ड, फिर रहेगा इसका थर्ड वाले में जैसे इसमें आता है 7, 8 ऐसे रहता है। सेकंड पेपर का देखा जाए, फर्स्ट में भी ऐसे रहता है। तो इनमें से तकरीबन आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन होगा ना, ये और ये 1, 4 और ये 7 होता है, ये मैंडेटरी होता है। फर्स्ट पार्ट में 7, 8 में से एक कर सकते हैं, सेकंड वाले में ये मैंडेटरी होता है, यानी आपको करना ही करना है। इसमें कैसे आते हैं? इसमें छोटे क्वेश्चन आते हैं, 8, 8, 8, 7, 7, ये सेम इसमें रहता है, सेम इसमें रहता है अगर पेपर 2 है तो। ये 3 तो आपको करना ही करना है क्वेश्चन। नहीं, ये तो आपको करना ही करना पड़ेगा। इन दोनों में से आप कोई भी एक करो। हाँ, नहीं, फर्स्ट वाला करना है, सेकंड थर्ड आ रहा हो या नहीं। फर्स्ट वाला नहीं आ रहा है तो आप छोड़ देंगे, उसके नंबर कटेंगे। वो तो बोलता है आयोग, ये तो आपको करना ही करना है। नहीं आया तो छोड़ सकते हैं, पर जैसे इसमें है, इनमें से मान लो आपको 3 नंबर नहीं आ रहा है, इसको छोड़ दो, कोई नंबर नहीं कटेगा, उसमें नंबर कटेंगे। ये आयोग ने किस लिए किया? पहले स्टूडेंट क्या करते थे, पेपर को आपने को यूनिवर्सिटी का तो दिया है, यूनिवर्सिटी में आप क्या करते? अच्छा, आधा किताब में से इसमें पिछली बार पूछा था, इसमें इस बार पूछ सकता है, आधी किताब छोड़ दी, आधी पढ़ ली, यही तो करते थे सिलेक्ट। यहाँ भी ऐसे ही कर रहे थे। तो आयोग बोला अच्छा, आप हमसे ज़्यादा चालाक बनोगे। इसमें क्या करता है वो, लगभग सिलेबस डाल देता है। एक क्वेश्चन पहली यूनिट से, एक दूसरी से, एक तीसरे से, एक चौथी से, एक पांचवीं से, ऐसे करके डाल दिया। फिर यहाँ करता है छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, ऐसे करके डाल दिया। अब आप छोड़ोगे तो आपने जो यूनिट नहीं पढ़ी उसी का नंबर कट गया, फिर भी कटेगा। ये तो आपको करना ही करना है। देखिए, इसमें जो आपने मान लो ये बना दिया, देखो टोटल मिलाकर 5 क्वेश्चन करने हैं। आयोग ये बोलता है 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। एक क्वेश्चन तो ये करना है आपको, ये वाला एक क्वेश्चन तो हो गया आपका, ये 1, 2, 3 बोलता है ये 3 क्वेश्चन करो, इसके बाद 2 क्वेश्चन जहाँ से मन करे करो। ये नहीं आ रहा तो ये कर दो, ये नहीं आ रहा तो ये कर दो। हर एक पार्ट से एक क्वेश्चन तो करना ही करना है। फिर समझ गए? तो इससे क्या है, इससे ना देखो फायदा है। जैसे आप जैसे स्टूडेंट को ना फायदा ये है, आप लगातार क्लास करते हो, इस चीज़ का याद रखना। इसलिए ना हम भी बोलते हैं आप क्लास लगातार करते रहो। लगातार क्लास करते हो तो क्या होता है, जिस पोर्शन से जो क्लास का मिस कर गया उसका कहीं ना कहीं यहाँ पर इशू आता है। इधर नहीं आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, इधर इशू नहीं आएगा, पर यहाँ पर या यहाँ पर कहीं ना कहीं अटक जाएगा। और एक एक नंबर से रैंक ऊपर नीचे होती है, याद रखना। 7-8 नंबर से रैंक से या तो इन होता है या आउट,
या तो रैंक के इन होगा या आउट होगा, यही दो चीज़ें होंगी, ये रहेगी आपकी। क्लियर है इतना? तो ठीक है, यहाँ पर हम आगे अब हम ये बोलते हैं 5 आपको करना है क्वेश्चन टोटल मिलाकर, 5 क्वेश्चन करना है। ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति 1 मिनट में आप कितने वर्ड लिख लेते हो? जब आप स्पीड से लिखते हो, कोई भी व्यक्ति स्पीड से लिखेगा 22 से लेकर 25 वर्ड लिख लेगा। वहीं पर क्या रहेगा, सोच सोच कर लिखना है, कुछ ऐसे लिखेंगे तो क्या रहेगा 15 से लेकर 16 वर्ड लिखेगा। तो जो पेपर होता है ना, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया है, अच्छे से किताबों का रिवीजन किया है, अच्छे से अभ्यास किया, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। आपने देखा है ना आंसर लिखते हुए, नहीं अगर वो रिवीजन किया है तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। जितना सोचेंगे स्पीड उतनी कम जाएगी, जितना नॉर्मल सोचेंगे स्पीड ठीक ठाक रहेगी। तो यहाँ आयोग दोनों के बीच का निकालता है, ये लगाता है 20 वर्ड पर मिनट। ये रहता है, आप ऑन एन एवरेज आपकी स्पीड 20 वर्ड पर मिनट होगी तो आपका पेपर टाइम से पूरा हो जाएगा, ये होता है। मैक्सिमम स्पीड होती है 20 से 25, मिनिमम होती है 15 से लेकर 16 वर्ड। आयोग आपसे उम्मीद करता है आप 20 वर्ड पर मिनट लिखें। कुछ क्वेश्चन आपको इसलिए ऐसे डाले जाएंगे जो आसान होंगे, जिनको आप स्पीडली लिखेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले जाएंगे जो मुश्किल होंगे, जिनमें आपको सोच के लिखना पड़ेगा। तो आपकी स्पीड एवरेज आती है 20 वर्ड पर मिनट। अगर आप 20 वर्ड पर मिनट लिखते हैं तो आपका समय से पेपर हो जाएगा। अगर आप 20 वर्ड पर मिनट नहीं लिखते हैं, पेपर समय से कभी नहीं होता। और बच्चे क्या होते हैं, मेंस देकर रोते रहते हैं कि सर मेरा ये पेपर छूट गया, वो पेपर छूट गया, ये क्वेश्चन छूट गया, वो क्वेश्चन छूट गया। ऐसा होता है, ऐसा देखने को मिलता है। जो स्टूडेंट टाइम से पूरा पेपर करके आता है उसका 101% बीपीएससी में सिलेक्शन हो जाता है। बस इसमें यही ध्यान रखना है। ये कैसे आएगी स्पीड 20 वर्ड पर मिनट? आपने अगर अभ्यास ठीक ठाक किया है तो क्या रहेगा ना, मुश्किल वाले होंगे उनमें स्पीड कम हो रही है, आसान वाले में आप बढ़ा जाओगे, तभी होगा। अगर किसी बच्चे ने सही से क्लास नहीं की है, सही से अभ्यास नहीं किया है, उसकी कहाँ झूलेगी स्पीड? उसकी रहेगी मुश्किल वाले में इससे भी नीचे चली जाएगी, आसान वाले में भी नहीं बढ़ा पाएगा। उसकी 15 के लमसम रहेगी एवरेज स्पीड, 15 या उससे भी कम। उसका पेपर क्या छूटेगा या नहीं? 100% उसका छूट जाता है पेपर। तो कुछ पूछना है? हाँ, नहीं अभ्यास किया है तो, अगर आपने अभ्यास किया है तो नहीं छूटेगा, कभी भी नहीं छूटता। आपका पेपर 10 से 20 मिनट पहले हो जाएगा। ऑन एन एवरेज 10 मिनट पहले हो जाता है। 3 घंटे में आप यहाँ कैलकुलेट करो, 150 कितने हो गए? 450। एक क्वेश्चन से तो ज़्यादा वर्ड हो गए ना कायदे से। 125 250 कितने वर्ड हो गए? 700 के आसपास आपके वर्ड हो गए 700 वर्ड इसमें हो गए ना। भाई इसमें भी तो ऐसे है ना, 4 नंबर वाला क्वेश्चन भी तो छोटा और बड़े वाला है, हो गया ना। ये 7 नंबर वाला भी छोटे और बड़े वाला है, इसमें भी हो गए ना। तकरीबन आप 2000 मान लो, वैसे देखे तो 2100 होते हैं, कम ज़्यादा आप लिखते हो, इतने हो गए। फिर एक ये लगा लो 2 क्वेश्चन, 450 का एक क्वेश्चन यहाँ से कर दिया, कोई भी एक क्वेश्चन और करोगे 450 का यहाँ से करोगे, 900 वर्ड और हो गए ना। तो 2100 और 900 कितने हो गए? हो गए ना 3000 वर्ड। कितनी देर में लिखना है आपको? 3 घंटे में। 3 घंटे, 1 घंटे में कितना लिखना है? सॉरी, 1 घंटे में 1000 वर्ड, सॉरी 1 घंटे में लिखना आपको 1000। यही है ना। 1 मिनट में कितना लिखेंगे आप वर्ड? 20 वर्ड पर मिनट लिखेंगे तब भी 1200 हो जाएंगे। 20 वर्ड पर मिनट लिखेंगे तो 60 मिनट में कितने हो जाएंगे? 1200 हो गए। और 3 घंटे लिखेंगे तो आप 3600 वर्ड लिख देंगे।
यही तो खेल है। नहीं समझ में आया? देखिए आपका मैंने ये स्पीड बताया 20 होना चाहिए आपका स्पीड लिखने का। देखिए 20 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड है, तो 1 मिनट में आप 20 लिखते हैं, है ना। 1 घंटे में कितने मिनट होती हैं? तो 1 घंटे में आपने कितने शब्द लिख दिए? तो लगातार 3 घंटे आप पेपर लिखते हैं, तो 3 घंटे में आपने कितने लिखे? 36 वर्ड। लिखने आपको कितने हैं? लिखने तो यहां पर हमने कैलकुलेट कर दिया ना, 21 और 900। ये था ना 700 700 ऐसे करके ये कैलकुलेट किया था ना, 700 3 बार 700 700 कैलकुलेट किया। इसके बाद फिर हमने ये 450 कैलकुलेट किया। हो गया ना। आप लिखना चाहो तो लिख लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। हो गया ना इतना। लिखने कितने हैं आपको? 3000 है। आप लिख कितने दोगे? 3600 तक लिख सकते हो। लिखने तो नहीं है ना, लिख सकते हो। अगर आप लगातार लिखो तो 3600 वर्ड तक आप लिख सकते हो एवरेज स्पीड से। 3600 लिखने कितने हैं? 3000 लिखने हैं, क्योंकि इसमें आपने देखा ना 3000 लिखने हैं, लिख 3600 सकते हो। तो कितने 600 वर्ड 1 मिनट में हमने 20 लिखा, तो कितने मिनट बच गए हमारे? तकरीबन 30 मिनट। 30 मिनट हमारे पास एक्स्ट्रा रहेंगे। नहीं आए मैथ? आ गया है? हाँ तो बस, तो यानी आधा घंटा आपका बच जाएगा। आधा घंटा क्या करेंगे? 10 मिनट आपका कहाँ जाएगा? भाई इंसान है, ऐसे थोड़ा लिखते जाएंगे। हाँ हाँ। तो अभी यानी कि आप बहुत अच्छा आप समझ गए ना। तो इससे क्या रहेगा? बीच में वो तो आएगी ना, आपसे अटेंडेंस सीट तो लगवाने आए होंगे, या पहले सारे पेज पाज लिख दे तब भरा। मेरे कहने का है कि वो जब आते हैं तो आपके 5 से 10 मिनट तो खा जाते हैं। स्टैंप लगाएंगे, सिग्नेचर करवाइए, ये करवाइए, चले जाते हैं ना। 5-10 मिनट आपके ये लगा ले, टोटल मिलाकर मैं मानता हूँ 10 मिनट, 5 मिनट उसमें जो सिग्नेचर वगैरह का रहता है, 5 मिनट आपने भाई प्यास लग गई या कुछ इधर उधर कुछ हुआ उसमें चले गए, 10 मिनट चले गए। पेपर तो आपके पास 30 मिनट एक्स्ट्रा थे ना, 3000, तो 30 मिनट पहले ही हो जा रहे हैं, तो 10 मिनट यहाँ चले गए, तब भी 20 मिनट तो आपके बचे हैं ना। 20 मिनट में आप क्या करोगे? अंडरलाइन करोगे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में क्वेश्चन में छांटने में भी तो 5-7 मिनट लगेगा ना। तो 10 मिनट आपका ये भी लगा लो, मैं मानता हूँ 10 मिनट स्टार्टिंग में कौन से क्वेश्चन करने हैं कौन से नहीं करने हैं ये छांटने में लगा, तब भी 10 मिनट एक्स्ट्रा है ना। 10 मिनट में कहाँ छूट रह गया उसको अंडरलाइन करने में, ऐसा करोगे पेपर हमेशा हो जाएगा। इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। और ये टाइम मैनेजमेंट कब आता है? जब आपने, इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? जब आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है, यानी आपने अच्छे से इसका क्या किया है, इसका आपका यहाँ से अच्छे से यहाँ पर 1 सेकंड, आपने इसका अच्छे से अभ्यास किया है। अभ्यास दोनों लेवल पर किया आपने, कंटेंट लेवल पर और इसके बाद आपने पेपर लिखने राइटिंग लेवल पर, यानी विषय वस्तु जिसमें कि आपका सब्जेक्ट है, आपने पूरे सब्जेक्ट की सारी क्लासेज प्रॉपरली की है, हर एक आपको डायमेंशन का पता है। और राइटिंग लेवल पर आपने अच्छे से, जैसे हर सप्ताह आप वीकली टेस्ट लिखते हैं, क्योंकि धीरे धीरे आपको पता ही नहीं हो रहा है, हम आपका अभ्यास करवाते जा रहे हैं, आपको क्वेश्चन देते जा रहे हैं, आप लिखते जा रहे हैं, कभी खुश होकर लिखते हैं, कभी पता नहीं सर ने क्या दे दिया ऐसे सोच कर लिखते हैं। पर ये क्या है? आपका प्राइमरी स्टेप है। यहाँ लिखोगे तो वहाँ तो लिखोगे, क्योंकि इससे क्या रहेगा ना, आपका एक होता है कि पेपर में क्या लिखना है, वहाँ क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, यही तो आ रहे हैं ना। देखिए आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, हर सप्ताह जो भी आपको हिस्ट्री पढ़ाया गया, शुरू से लेकर मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो भी आपको पढ़ाया गया, संडे को उसका टेस्ट हो गया। अब वो 5 क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है इस वाले से आ गए, हो सकता है इस वाले से आ गए। ज्योग्राफी पढ़ाया गया उसका हो गया, कहाँ से आएंगे, पेपर तो वहीं से आएगा, घूम कर।
भाई आसमान से थोड़े ना आएगा पेपर है, उसका अभ्यास आपका है, अभ्यास है तो यहाँ क्या है, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, और स्पीड बढ़ जाएगी तो वो आपकी 20 पर आ जाएगी, 20 पर आएगी तो टाइम से पेपर होगा। यानी आपने कंटेंट लेवल पर अभ्यास किया है, साथ साथ वीकली टेस्ट से आपने प्रैक्टिस यहाँ किया है, क्योंकि पेपर तक तो आपके कितने टेस्ट होंगे, मेंटरशिप होगा, फिर टेस्ट सीरीज होगा, तब तक तो एकदम ऐसा निखर जाएगा कि बहुत अलग लेवल का। तो इससे क्या रहेगा, आपका बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग हो जाएगा। यानी आपको टाइम मैनेजमेंट का नहीं इश्यू आने वाला है। और टाइम मैनेजमेंट का यहाँ तक क्लियर है। तो हमने क्या क्या चीज़ें देखी, अब तक हमने देखा आंसर राइटिंग क्या है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, छोटे आते हैं बड़े आते हैं। दूसरी बात देखी क्वेश्चन कैसे आते हैं। तीसरा हमने देखा कि जो क्वेश्चन है कितनी देर में करने होते हैं, क्वेश्चन करने के लिए उन क्वेश्चनों के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या रहती है ताकि समय पर पूरा हो सके। उसके लिए रिक्वायरमेंट में हमने देखा कि जो क्वेश्चन होते हैं छोटे बड़े होते हैं, 20 की स्पीड लानी होती है। 20 की स्पीड लाने के लिए हमें पहले हर सप्ताह वीकली टेस्ट हमें करना होता है, इसके बाद हमें प्रॉपर कायदे से उसका रिवीजन करते जाना है। बस यही है तरीका। ये हो गया आपका। इसके बाद हम आते हैं अगले स्टेप पर। क्वेश्चन देख चुके हैं, सेकंड वो देखते हैं, क्वेश्चन सारे देख चुके हैं। अब हाँ बिल्कुल, दो को आ रहा है लिख सकते हैं ना। जैसे ए, जैसे ये है ना आपका है, ये है, ऐसे देगा क्वेश्चन A B C D E। हम ये मानते हैं आपको ये दो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको 8 नंबर 8 नंबर 8 नंबर 7 नंबर 7 नंबर 7 7 नंबर, तो आपको जो नंबर मिलेंगे ना ये 15 नंबर में से मिलेंगे। नहीं, ऊपर वाले में से नहीं कटेगा, आपको सिर्फ 15 नंबर में से मिलेंगे। जो कि बाकी में क्या है, जैसे 2A है B है, इनमें से ये आ रहा है, या तो ये कीजिए या फिर ये कीजिए। मान लो ये नहीं आ रहा है, ये कर दिया तो नंबर आपको 38 पूरे मिलेंगे। अगर मान लो इसका 3A आ रहा है, B है, ये नहीं आ रहा तो मत कीजिए, अगले वाले में से सेक्शन में कर दीजिए। समझ गए। यहाँ पर क्या रहता है ना, ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसमें क्या रहेगा, वैसे इसके नंबर यहाँ कम हो गए ना, 8 8 16 और फिर ये 7 है। हाँ, इसको बस कवर करने का एक ही तरीका, आप लगातार जो वीकली टेस्ट लिखते हैं ना, पता है ये जानबूझकर आयोग ने ये लगाया इसलिए है। बच्चे क्या करते हैं, सिलेक्टिव पढ़ के चले जाते हैं तो यहाँ वीक हो जाते हैं। आप लिखते जाओगे ना, क्योंकि पूरा सिलेबस ही कर लिया, सब जगह लिख लिया, कहीं से भी क्वेश्चन आए कुछ ना कुछ बनाकर आप लिख दोगे तो नंबर आपके अपने आप आ जाते हैं। ये रहेगा। तो इसके बाद क्या रहेगा, ये तो हो गया आपका ये। फिर इसके अलावा अगला क्या रहता है, ये हो गया आपका। अब हम बात करते हैं, क्लियर है ना यहाँ तक का क्वेश्चन पेपर से पहले तक का। अब हम क्वेश्चन पेपर के अंदर एंट्री कर रहे हैं, उसमें प्रवेश कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पेपर में जो मान लो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो छोटा होता है, किसी भी क्वेश्चन के पहले सबसे पहले ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है ना, इसके हमने देखेंगे इसके 2 पार्ट होते हैं। ये है, ये क्वेश्चन है। जब हम क्वेश्चन देखेंगे, 2 नहीं सॉरी, इसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो किसी भी क्वेश्चन का होता है इंट्रो, भूमिका। दूसरा उसका पार्ट होता है मेन बॉडी, मुख्य भाग। तीसरा जो पार्ट होगा उसका रहेगा ये कंक्लूजन, निष्कर्ष। एक क्वेश्चन के आइडियल रूप से 3 पार्ट होते हैं। एक खिलाड़ी होते हैं जो बॉल डालने वाले पक्ष के होते हैं, एक वो होते हैं जो फील्डिंग करते हैं यहाँ पर, मतलब एक तो फील्डिंग करने वाले होते हैं, एक जो खेलते हैं पिच पर वो होते हैं, तीसरा एम्पायर होता है। ऐसे इसके ना 3 पार्ट होते हैं, भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष। ऐसे करके 3 पार्ट होंगे इसके, इससे ज़्यादा पार्ट नहीं होते हैं इसके। तो इन 3 पार्टों का खेल चलता है।
इन 3 पार्टों में क्या रहेगा, आपको जो छोटा क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, 150 का है, मान लो 150 वर्ड का है, तो इसमें क्या रहेगा, ऑन एन एवरेज ये माना जाता है किसी भी क्वेश्चन का जो 10% भाग होगा ना, चाहे ये है 150 का, 125 का है या 450 वर्ड का है, इनका 10% हिस्सा माना जाता है इंट्रोडक्शन, 10 से लेकर 15%। एवरेज कोई नापता नहीं है, पर एवरेज 10 से 15, लगभग 10% के आसपास आपका कंक्लूजन रहता है। बाकी कितना हो गया, 75% आपका मेन बॉडी होता है, ये रहता है। लिख लो इसको। हो गया। तो अब जो इंट्रो होता है, जो मेन, जो इसका परिचय होता है, भूमिका बोलते हैं, ये हम आगे बात करेंगे। अब जैसे यानी कि 150 वर्ड का है भाई, इसका इंट्रो छोटा होगा, ओबियसली इसका कंक्लूजन भी छोटा होगा। कंक्लूजन तकरीबन 15 वर्ड का होगा। 15 वर्ड कितना होता है, 1.5 लाइन, यही तो होगा ना। इंट्रो इसका कितना जाएगा, इसका इंट्रो 15% के आसपास, तकरीबन 30 वर्ड लगा लो, तो ये 2.5 या फिर 3 लाइन, 3 लाइन के लमसम जाएगा इंट्रो, ये तो जाएगा। मेन बॉडी होगा यहाँ पर, हो गया। इतने तक का क्लियर है। छोटा होगा इससे क्वेश्चन, उसका और छोटा हो जाएगा भाई, इसका 1.5 लाइन है, इसका और छोटी लाइन हो जाएगा इंट्रो, और छोटा बना दे तो उसका और बिचकू सा हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा। अब बात आती है, बड़ा क्वेश्चन बना दिया, 450 वर्ड का है, तो इसका इंट्रो कितना होगा, लगभग हाफ पेज के आसपास चला जाएगा इसका इंट्रो। तकरीबन इसका ये मान लो आपका 60 के आसपास वर्ड रहेगा, 60 वर्ड के आसपास, 6-7 लाइनें, यही तो रहेगा ना। आप कैलकुलेट करके देखेंगे। इसका 10% कितना रहेगा, 45 वर्ड, यानी 4.5 लाइनें, 4.5 लाइनें। बाकी क्या रहेगा, 75% इसका मुख्य भाग रहेगा, यानी अच्छा खासा बड़ा। ठीक है ना, इतना क्लियर है ना। अब यहाँ करते हैं, अब ये हो गया आपका, ये इतने तक का क्लियर है, लिख लिया। अब हम बात करेंगे इसके अगले पार्ट की। इसमें क्या रहेगा, अब आप क्वेश्चन लिखते हैं। इंट्रो मेन बॉडी, कभी क्या रखता है आपका, इंट्रो गायब मिलता है क्वेश्चन में स्टूडेंट का, टुक 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 सीधा लिख दिया शुरू, पता ही नहीं है इंट्रो कहाँ है, कंक्लूजन कहाँ है, मेन बॉडी कहाँ, पता ही नहीं लग रहा, सब एक जैसे सपाट लग रहा है। देखिए इंट्रो का आप बताइए मुझे, 2 तरीके हैं पेपर लिखने के, एक ये पेज है, एक ये पेज है। एक स्टूडेंट ने यहाँ से शुरू किया, यहाँ क्वेश्चन डाला, क्वेश्चन यहाँ से लेकर ऐसे क्वेश्चन, ये मान लो क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट ने यहाँ से लिखना शुरू किया, यहाँ से इसका आंसर लिखा, आंसर है। खत्म हो गया यहाँ पर इसका एक पैराग्राफ। अब दूसरा पैराग्राफ शुरू किया, इसमें एक हेडिंग डाल दी, यहाँ पर दूसरी हेडिंग डाल दी, तीसरी हेडिंग डाल दी, चौथी हेडिंग डाल दी। फिर इसका क्या किया, इसका कंक्लूजन लिखना शुरू किया, यहाँ पर इसका कंक्लूजन लिखने लगा, छोड़कर लाइन यहाँ पर इसका कंक्लूजन लिख दिया। कितना सुंदर लिखा है इसने, है ना, बहुत सुंदर लिखा है ना। क्वेश्चन ये है, एक बच्चे ने कमेंट कर रहा हूं मैं, सुंदर नहीं लिखा है इसने। एक ने क्या किया, ये पेज है, ये ठीक है, पेज यहाँ छोटे बना ले, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरे ने क्या किया, ये सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर सेम क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन ये है, ये है,
ये है, ये है, यहाँ पर ये है, ठीक है। अब इसका आंसर लिखने लगा, यहाँ से आंसर लिखा, यहाँ से शुरू किया, उसने वहाँ से शुरू किया, इसने क्या किया, इसने उसका आंसर वहाँ की बजाय इसने क्या किया, इसने यहाँ से शुरू किया, ऐसे करके आंसर लिखा। ये पैराग्राफ यहाँ इसका ख़त्म हो गया। फिर इसने क्या किया, ये पैराग्राफ ख़त्म हुआ तो यहाँ से इसने दूसरा शुरू किया, इस पैराग्राफ के जहाँ से ख़त्म हुआ उसके नीचे से एक लाइन लिखी, 2 लाइन लिखी। फिर इसके बाद इसने यहाँ लाइन लिखी, यहाँ लाइन लिखी। फिर इसने क्या किया, पहली हेडिंग नंबर 1, इसने ये हेडिंग डाली, इसके नीचे यहाँ से शुरू किया। फिर इसने सेकंड हेडिंग डाली, फिर इसको यहाँ से शुरू किया। फिर थर्ड हेडिंग डाली, इसने यहाँ से शुरू किया। फिर इसके बाद इसने जो कंक्लूजन लिखा, कंक्लूजन इसने ऐसे लिखा। ये थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा रहेगा यहाँ पर, यहाँ इतना कम नहीं रहता है, स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। अगर ये बड़ा होता तो और ज़्यादा सुंदर लगता। इसने क्या किया, इसने यहाँ से ये अलग से हेडिंग डाली। प्रेजेंटेशन इन दोनों में थोड़ा ठीक ज़्यादा किसका लग रहा है, समझ किसका ज़्यादा आ रहा है? तो कुछ समझ में, कंटेंट तो दोनों में सेम है। आपके पास कॉपी आएगी तो ज़्यादा जल्दी किसकी चेक करोगे? वो इसलिए है नंबर, कहीं ना कहीं इसको फर्क मिलेगा नंबर का। कंटेंट सेम है, नॉलेज सेम है, कॉपी में सिर्फ उसने प्रैक्टिस दूसरी चीज कर दी, तरीका बदला। फिर एक तीसरे व्यक्ति की कॉपी आती है। अब एक तीसरे का देखो, तीसरे ने कैसे लिखा, तीसरे व्यक्ति ने ऐसे लिखा। इसने क्या किया, क्वेश्चन ये है, यहां तक क्वेश्चन है, तो इसने आंसर लिखना शुरू किया यहां से, तो इसने क्या किया, यहां से आंसर लिखना शुरू कर दिया। एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, फिर इसके बाद क्या किया, यहां पर एक छोटा पैराग्राफ, फिर यहाँ पर इसने ये डायग्राम बना दिया, डायग्राम नहीं, ये इसने चार्ट वगैरह ये बना दिया, स्पाइक इसको बोलते हैं। फिर इसने क्या किया, यहाँ पर एक हेडिंग लिखी, ये हेडिंग दी, इसके नीचे इसने लिखा, सेकंड हेडिंग दी, फिर लिखा। फिर इसके बाद ऐसे मान लो इसने पैराग्राफ लिखा, तो पैराग्राफ एकदम सेपरेट लिखा इसने। अब नंबर आप किसको दोगे? मैं वही तो बता रहा हूँ ना, होगा वो कैसे रहेगा। देखिए आपको कितने लिखने हैं, 5 क्वेश्चन लिखने हैं, 5 छोटे वाले हैं, फिर 5 छोटे वाले हैं, और सेकंड पार्ट में 5 छोटे वाले, 3 बड़े वाले, टोटल 15-17 के आसपास क्वेश्चन होते हैं। 8 से 9 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आप इनका यूज कर सकते हो 50%। कभी आपका ऐसा पेज आ रहा है, कभी वैसा आ रहा है, कभी ऐसा आ रहा है, कभी वैसा आ रहा है, किसी में ये हो गया, किसी में इंडिया का मैप मिल गया आपको, ठीक है। इसमें अगले क्वेश्चन में क्या है ये नहीं आ रहा भाई, ठीक है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ ज्योग्राफी का, प्लेट टेक्टोनिक का क्वेश्चन आ गया, फॉर एग्जांपल प्लेट टेक्टोनिक का आ गया। प्लेट टेक्टोनिक में आपने क्या किया, यहाँ पर आपने प्लेट बना दी, जैसे है ना, ज्योग्राफी वाले सर ज़्यादा अच्छे बनाते हैं, है ना, कुछ ऐसे ही सा है ना, ये ऐसे ऐसे करके बाहर निकला हुआ है, निकला है ना, ऐसे करके प्लेट जिक्सा फिट करके आपने बना दिया, ठीक है। आपने इंडिया और चाइना के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया, आपने क्या किया, इंडिया चाइना की बॉर्डर बना दी, यहाँ पर इंडिया बनाया आपने, यहाँ इंडिया बनाया, यहाँ ये बॉर्डर बना दिया, वो तो आपकी कलाकारी है ना। अगर मैं मानता हूँ, ये मान लो इसका आ गया, इकोनॉमी का क्वेश्चन आ गया, आप ऐसे करके आप सर्कल बना देना, जैसे ये रहता है ना, आप ऐसे सर्कल बना देना, यहाँ वो डाल देना जो कंटेंट डालना चाहिए। एम्पावरमेंट, वुमेन, महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे, उसके लिए क्या है, एजुकेशन बढ़ाएंगे, वुमेन का एम्पावरमेंट होगा, सोसाइटी का एम्पावरमेंट होगा, देश का एम्पावरमेंट होगा, एजुकेशन बढ़ेगी,
ऐसे करके बना सकते हो, वो तो आपके ऊपर है। कभी उसको ऐसे करके बना दिया आपने डायग्राम, कैसे रहता है, सॉरी ये तो गलत बन गया, ये रहता है ना, आपको जैसे ऐसे बना दिया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, इसको थोड़ा सा आपने ऐसे कर दिया, स्पाइक बना, व्हील डायग्राम हो गया आपका। लिखने के तरीके बदल गए, आपने कुछ अलग किया है, दोनों को कंटेंट सेम है, चीजें सेम है, आपने किस चीज में अंतर कर दिया, प्रेजेंटेशन में। इसको ऐसे लिखने के बजाय आपने फिर क्या किया, एक अगले ने क्या किया, स्टूडेंट ने, अगले ने और थोड़ा सा किया, इसको यहां से ऐसे कर दिया। अब कैसा हो गया, अब उससे और कैसा हो गया। अगर मान लो ये छोटा डायग्राम बना रहा है, मान लो यहाँ छोटा डायग्राम बना रहा है, तो उसने करके एक यहाँ डाल दिया, लो भाई हम यहाँ डाल देते हैं इंडिया का मैप, लिख दिया। अगर आपने इतना लिख दिया, वर्ड कम लिखने पड़े या ज्यादा, स्पेस ज्यादा भरा या कम, ज्यादा पेज भरे, 4.5 पेज में भरना था, ज्यादा पेज भरे, लिखना कम पड़ा, टाइम भी बच गया आपका, 30 मिनट पहले था और पहले हो जाएगा। उस टाइम को आप कहाँ यूटिलाइज करेंगे, उस टाइम को जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि नहीं आ रहा उसको यूज करने, भाई वहाँ तो स्पीड कम रहेगी ना, जो कम आ रहा है वहाँ पर यूज कर लेंगे उसको, ये रहता है। यानी इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन, यानी कि प्रस्तुतिकरण। प्रेजेंटेशन, अब पता लगा आपने इतने ज्यादा एक पेपर में, एक ही क्वेश्चन में, यहाँ ये डायग्राम है, यहाँ दूसरा है, यहाँ तीसरा है, यहाँ चौथा है, इतने बना दिए, तो अगला ये सोचेगा ये क्या कर रहा है, यही तो बोलेगा ना। जैसे एक डायग्राम बना दिया, एक ये कर दिया, पेज पर कुछ ना कुछ अलग अलग कलाकारी कर दी। देखिए इसको कोई आपको सिखा नहीं सकता, इसको जैसे अभी मैं सिखा रहा हूँ ना, ऐसे आपको बता सकता हूँ, आप अभ्यास से इसको अप्लाई करेंगे। और ये हर स्टूडेंट का अपना होता है। एक स्टूडेंट वहीं पर क्या रहेगा, सीधे लिख रहा है, दूसरा इनोवेशन। देखिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इनोवेशन। जो ये किया है ना, इनोवेशन, इनोवेशन, नवोन्मेष, नवोन्मेष होता है। यानी कि आप बोलते हैं ना आउट ऑफ बॉक्स सोचना, यही होता है। ये क्या हो गया, आप बताइए किस में नहीं होगा। अब मैं मानता हूं 1 बाय 1 हर पेपर का उठाते हैं, हिस्ट्री उठाते हैं, ठीक है, हर टॉपिक उठाते हैं। हिस्ट्री में आप क्या बना सकते हो, हिस्ट्री में जो स्तूपा है वो बना सकते हो, हैं, बना सकते हो या नहीं। जो आपका जो आर्ट एंड कल्चर में यूज कर सकते हो ना, यक्षिणी की मूर्ति वगैरह वो बना सकते हो। पाल आर्ट, पाल आर्ट है, मधुबनी आर्ट है, उनको बना सकते हो ना। करना क्या है, एक बार चित्र बना के अपनी किताब में चिपका ही देना है, उसके बाद तो वहाँ उठा के 1 मिनट में बना दोगे। कोई आपको पेंटर बनने का थोड़े ना बोल रहा है। अब मैं देखिए इंडिया का मैप, आपको इंडिया का समझ में आ रहा है, ये इंडिया है, समझ में तो आना चाहिए। अब ये थोड़े ना कि एक एक भाई ऐसे ऐसे बना दो। अगर बिहार के बारे में कुछ पूछ लिया जाए कि बिहार में डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर होता है, तो आप उठाकर एक ऐसे मैप बना दो ना बिहार का, एक रैंडमली सा। इंडिया का बनाओ तो उसमें यहाँ पर दिखा दो, कुछ चीजें दिखानी है तो, समझ गए। पहले में आपने आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन में बना सकते हो। अब दूसरा आता है आपका मॉडर्न वाला, उससे आते हैं मॉडर्न वाले क्वेश्चन से। मॉडर्न वाले में आप ऐसा बना दो, गांधी जी ने ये काम किए थे, गांधी जी ने एक काम किया, इसका इम्पैक्ट ये हुआ, इसका इम्पैक्ट ये हुआ, इसका इम्पैक्ट ये हुआ, इसका इम्पैक्ट ये हुआ, बना सकते हो। यहाँ गांधी जी लिख सकते हो, गांधी जी। या फिर आप ऐसे बना सकते हैं गांधी जी के बारे में, उसके जब नियम की बात आती है, कितने नियम है, 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे 7 8 ऐसे कर सकते हो, 5 6 7 8 ऐसे कर सकते हो, अहिंसा वगैरह जितने भी हैं ऐसे करके। आप चरण दिखाना चाहो तो आप 1 2 3 ऐसे करके दिखा सकते हो। आपको और वैसे दिखाना है तो 1 बुक्स बनाया और ज़्यादा अच्छा दिखाना है, 2 बुक्स बनाया, 3 बुक्स बनाया, और इसको और ज़्यादा वो करना है, ऐसे करके एरो लगा के बना दो, ऐसे करके, ऐसे ऐसे ये होता है ना, ऐसे एरो लगा कर बना दो। एक
इसमें क्या रहेगा, ये आपका जैसे 90-20, 90-30, 90-42, या इंडिपेंडेंस, वो तो आपके ऊपर है भाई, आप कुछ भी यूज करो। ये अच्छा लगेगा या नहीं, बीच में डाल दिया तो मोनोटोनस को तोड़ेगा ना। मोनोटोनस होता है एक जैसा, कॉपिया पर कॉपिया आ रही है, कॉपिया आ रही है, बेचारा चेक करने वाला भी सिर खुजला रहा है, यार ये क्या हो रहा है, बच्चे को पता ही नहीं क्या लिखना है। अरे बेचारा, उसकी भी तो जिंदगी है, उसको भी तो कुछ ना कुछ अलग मिलेगा तो अच्छा फील होता है। आपको खुद सोच के देखो, सुबह भी दाल, दोपहर को भी दाल, शाम को भी दाल, हर रोज यही खिलाए, कैसा फील हो, 2 महीने कैसा लगेगा? मन करेगा छत से कूद जाए। आपका सबसे फेवरेट खाना क्या है? हाँ, क्या है नॉनवेज में? चिकन, कौन से वाला? ठीक है, ठीक है। आपका क्या है? अच्छा, चिकन मटन सब, ठीक है। तो आपको मान लो आपका चिकन फेवरेट है, सुबह भी चिकन, दोपहर को चिकन, शाम को चिकन, लगातार 2 महीने चिकन खिलाए, तब क्या होगा? जिंदगी में कभी चिकन नहीं खाओगे। यही तो होगा ना। सेम आपके सामने कॉपी आ रही है, बेचारा बैठा है, आज 2-2, 3-3 महीने कॉपी, उसकी ड्यूटी है ना, कॉपी बंडल भर के आती है। आपने पेपर लिखे हैं, 2-2 पेपर लिखे हैं, इतने सारे बच्चे लिखते हैं, ड्यूटी लगी है, कॉपी चेक किए जा रहा है। कोई ऐसे अलग अलग कॉपी आती है, मन लगता है अच्छा स्टूडेंट ने अलग अलग लिखा है, नंबर देने का, और वो पूरा का पूरा ग्रंथ सा भर के आ गया ऐसे कि ऐसे। ये है ना, छाट लो, कहीं से तो कुछ लिखा ही है, छाटते रहो। बोलेगा शुरुआत तो की है, ये पता नहीं कहाँ खत्म कर दिया है। और कलाकार तो बच्चे ऐसे होते हैं, स्टूडेंट, ये नंबर ही भी नहीं डालते। मैं ये बता रहा हूँ जो आप कर रहे हैं, मैं आपकी कॉपियां बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको तो अभी ये क्लास नहीं हुई थी, इसलिए आपकी कॉपियां बता रहा हूँ। आप ये देखो कि जो प्राइमरी लेवल पर, ये लास्ट लेवल पर भी करते हैं, याद रखना। अगर ऐसी कॉपियां जाएगी तो अब आपके सामने दी जाए लगातार कॉपियां ऐसी, ये लगेगा छोड़ना, 5 कुछ तो लिखा ही है, दे दो इसको नंबर। कितने दे, ज्यादा कम देंगे तो कहीं केस में कर दे, इतने दे देते हैं। 38 है, चलिए 4.5 का है, 38 है, 17 नंबर तो दे ही देते हैं, इक्का दुक्का पढ़ लिया, यहाँ से पढ़ लिया, 17 नंबर आ गए, 38। वो बोलेगा यार मैं तो पूरा पेपर करके आता हूँ, सब कुछ करके आता हूँ, मेरे तो नंबर ही नहीं आ रहे। जरूर वहाँ आयोग में कुछ चलता है, इसमें तो नॉलेज ही नहीं था। पता है, मैंने उसको गाइड कर दिया, इसलिए वो लड़का पास हो गया या लड़की पास हो गई। उसको तो कुछ आता ही नहीं था, उसने तो एज इट इज कर दिया। अरे उसने क्या किया, उसने अपनी बुद्धि का यूज किया और उसको पता है इस चीज को कहाँ पर कैसे प्रेजेंट करना है, इसीलिए उसके नंबर आ गए। चीजें वही है, आपको नहीं पता है तो आपके नहीं नंबर आएंगे। अगले की भी तो देखो ना, अब ऐसा लिखा है तो वो क्या करेगा, उसका मन खुश हो जाएगा, अच्छा ये लिखा है, अरे वाह डायग्राम भी है, चलिए इसका भी, हाँ ठीक है, ये हाँ भी लिखा है, अच्छा हेडिंग भी अच्छे लिखे हैं, चलिए इसमें 38 में से ना 22 दे जाते हैं। मैक्सिमम 60% जीएस में, एससी में आपका 70% तक जाता है। तो इसमें क्या हो गया, 5 नंबर का एक क्वेश्चन में फर्क पड़ गया ना, सेम चीज पर कुछ अलग नहीं है, 5 नंबर का फर्क पड़ गया। 5 क्वेश्चन में कितना फर्क पड़ गया, 25। 2 पेपर में तकरीबन 50 का हो गया। ऐसे और लगा लो कितने नंबर का फर्क पड़ गया। वो बेचारा कट ऑफ से काफी दूर बैठा। हाँ, दूसरा क्या है, अच्छा यार मेरे तो हो गया, अच्छा हो गया, ये रहता है। खेल यही करता है, क्योंकि इस वजह से उसका टाइम भी मैनेज हो गया। टाइम मैनेजमेंट का पहले बता दिया मैंने, उसका यहाँ और नंबर बच गए, मुश्किल वाले पर भी ध्यान दे लिया, सारा पेपर हो गया। इसने यही कलाकारी किया और इसके पास कंटेंट भी दोनों के पास सेम है। ये हुआ। इसके बाद आते हैं, पहले का मैंने बताया हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में आप डायग्राम वगैरह, मैप वगैरह, पहले टेक्टोनिक से लेकर, ज्योग्राफी में तो इतने हैं, ज्वालामुखी से लेकर, ज्योग्राफी तो भरी इसकी है। चक्रवात आ जाए, साइक्लोन आ जाए, साइक्लोन का बनाओ ना, कैसे बनाते हैं साइक्लोन का, ऐसे करके ऐसे बनाते हैं। आप बनाइए ना साइक्लोन का, ऐसे कर करके अपनी किताबों में भी बनाइए। पॉलिटिका आ जाए, हो गया पहले पार्ट, 1 बाय 1 चलते हैं। हिस्ट्री का हो गया, इसके बाद ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री के बाद आता है आपका करंट अफेयर वाला पार्ट। करंट अफेयर वाला पेपर 1 में
पहले हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, फिर करंट अफेयर। करंट अफेयर में तो आप बताएं ना, ऐसे यूज कर सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे है, गांधी जी की तरह ये यूज कर सकते हैं करंट अफेयर में। करंट अफेयर में नहीं वो नहीं आता, वो आपको अलग से पढ़ाया जाएगा। करंट अफेयर अलग से रहता है, वो पीटी के लिए रहता है, मेंस के लिए नहीं होता है। तो मेंस में तो क्वेश्चन देखो करंट अफेयर का कैसा आता है। करंट अफेयर के ऊपर क्वेश्चन आएगा, अभी वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ है ना, पास नहीं हो रहा, उस पर अच्छी खासी डिबेट हो रही है, तो ये पूछ लेंगे वक्फ बोर्ड क्या है, जेपीसी क्या है, ये पूछ लेंगे। करंट अफेयर, इसके अलावा मतलब करंट अफेयर में क्या आएगा, डेली न्यूज जा रही है ना आपके पास, डेली करंट अफेयर की न्यूज जा रही है, पढ़ते हैं। अच्छा हाँ, उस सेंस में हाँ बिल्कुल वही आएगा, वही आएगा। अच्छा मुझे लगाओ किताब नहीं, ठीक है, वो वही पूछेगा जो आप पूछ रहे, जो आप बोल रहे हैं ना, यही पूछेगा करंट अफेयर में। हाँ बिल्कुल एकदम सही दिशा में है। तो यानी कि उसको ऐसे करके आप लिख देंगे। इसके बाद जो अगला पार्ट है डीआई वाला, उसमें तो आपको क्वेश्चन निकालने होंगे, ठीक है, वो होगा। यानी पहला पार्ट हमारा हो गया तैयार है। सेकंड पार्ट में आते हैं पॉलिटी वाला, सबसे ऊपर आएगा सेकंड पार्ट का। पहला पार्ट पॉलिटी का होता है। पॉलिटी में आप ये क्या बनाओगे, पॉलिटी में ना आप कैसे करना, पॉलिटी के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे पॉलिटी के क्वेश्चन हो गए ये होते हैं। पेज तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना दिया, एक बड़ा बन जाएगा एक छोटा बन जाएगा ऐसे। तो पॉलिटी में आपने क्या लिखा, पॉलिटी में आपने आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया। यहाँ पर आर्टिकल, यहाँ पर हेडिंग ऐसे करके लिखिए ना, जहाँ पर नहीं बन रहा वहाँ पर ऐसे हेडिंग लिखिए 4 5, या फिर ऐसे करके लिखिए, ऐसे करके। हो गया ना ये भी चेंज। हेडिंग, हेडिंग में लिखा आपने, यहाँ नहीं बना, आपने हेडिंग में लिख दिया। किसने पूछा है पॉलिटी में, बस आपको आर्टिकल लिखना, आर्टिकल, अनुच्छेद, अनुच्छेद ध्यान रखना, अनुच्छेद और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट, वो आपको मतलब बाद में आपको करवाया जाएगा। जैसे आपकी मेंस की अलग से भी क्लासेस चलती हैं, उसमें आपको बता दिया जाता है ये सारा, क्योंकि तब तक आपको पूरा सिलेबस हो चुका है ना, पूरा सिलेबस हो चुका है, तब अलग लेवल पर खेलते हैं। अब तो मैं जैसे आपको इंटरलिंक करके भी बताऊंगा तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा आपको भी, और मुझे भी नहीं लगेगा कि बच्चों को कैसे समझा रहे हैं, क्योंकि तब हम जो आपकी क्लास करेंगे ना, आपकी हिस्ट्री को हम पॉलिटी से कनेक्ट करेंगे, पॉलिटी को हम ज्योग्राफी से कनेक्ट करेंगे, ज्योग्राफी को हम इकोनॉमी से कनेक्ट करेंगे, इकोनॉमी को हम साइंस टेक से कनेक्ट करेंगे, इंटरकनेक्ट करके आपको बताएंगे। वो पीटी के बाद जब मेंस की रहेंगे ना, पूरा सिलेबस होने के बाद रहती है क्लासेज, तब आपको पता रहेगा। अच्छा पॉलिटी में जैसे मैं आपको बात करूँ, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करने लगूँ, साथ साथ मैं आपकी बात करने लगूँ एग्रीकल्चर की, साथ में बात करने लगूँ एनवायरनमेंट की, तीनों में क्या लिंक आपसे पूछ लूँ। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया एग्रीकल्चर को लेकर कि पराली जलाना मना है, पराली जलाने को, उससे एनवायरनमेंट इम्पैक्ट पड़ा है। एनवायरनमेंट यहाँ का भी है, बिहार का भी है, तीनों अलग अलग हैं, अलग अलग सेक्शन में पूछे जा रहे हैं। पर जब क्या आपने सारा से कुछ पढ़ लेंगे तो वो क्या रहेगा, तब आप इंटरकनेक्ट ऑटोमेटिक कर लेते हैं, और हम भी आपको करवा देते हैं। आपको सबसे पहले तो ये होना चाहिए ना, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पास करता है, पहली बात तो ये है। हो सकता है जो आप बता रहे घटना चक्कर में, घटना सा जो आज करंट अफेयर में है, करंट अफेयर में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट पास किया है कि एनवायरनमेंट खराब हो रहा है दिल्ली का, पड़ा है। खराब क्यों हो रहा है, खराब इसलिए हो रहा है क्योंकि आसपास में एक तो व्हीकल ज़्यादा है, उसके अलावा इस बार तो घटनाएं कम है, नहीं तो हर साल एग्रीकल्चर में पराली जलाने की घटनाएं होती थी। पराली का पता है, धान, इसको धान को क्या बोलते हैं, जीरी भी बोलते हैं इसको राइस खाते हैं, चावल खाते हैं ना, चावल के पौधे को धान बोला जाता है। बिल्कुल वो धान, हाँ बिल्कुल, बासमती वगैरह कई तरह की प्रजातियाँ होती हैं। तो ये क्या रहता है, लोग ना उससे चावल निकाल लेते हैं और फिर उसको जला देते हैं, वो बिकता नहीं था तो जला देते। इससे क्या होता, खूब सारा धुआं आसमान में चला जाता, पोल्यूशन होता दिल्ली में। तो अब क्या है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। तो वो हर साल आता था। ये घटनाएं आपस में लिंक है, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो वो तो ऑटोमेटिक लिंक है, पर नहीं पढ़ रहे हो तब भी आप लिंक करना चाहें तो लिंक कर सकते हैं। मैं ये बता रहा हूँ, इसके लिए क्या रहेगा, आपको
हल्का सा सारी चीज़ें, जैसे मैंने धान के बारे में बात किया, आपको पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए अगर धान बोया जाता है वो किस किस एरिया में बोया जाता है। क्या राजस्थान में जाकर धान बोया जा सकता है? पर राजस्थान में बो रहे हैं, बीकानेर के आसपास धान बोया जाता है। गंगानगर नहर है, गंगानगर नहर बोल रहा हूँ, गंग नहर है, गंगानगर से पास होती है, एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर धान बोते हैं। बताइए, वहाँ धान बोने का तो नहीं है, धान बोना चाहिए जहाँ पानी ज़्यादा है, वो वहाँ पर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, इससे पर्यावरणीय चुनौतियाँ हो रही है, इन्वायरमेंटल चैलेंज हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें यानी इंटरलिंक आप तब करेंगे जब पूरा सिलेबस होगा। अच्छा भी तभी रहता है, आपको भी मज़ा आता है, हमें भी अच्छा लगता है बच्चे को इंटरलिंक करवाना। फिर ये सारी चीज़ें आपका तब करेगा। अभी आप 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाइए, सीखते जाइए। बस अब क्या करना है, अब बस सीखना है, उसको प्रैक्टिस करते जाना है। 72 नहीं, नंबर काट लेता है, बोलता है अच्छा इतना शॉर्ट में आपको एमसीक्यू नहीं दे देंगे। देखिए डीआई के लिए आप निश्चिंत रहना, जो सर करवा देंगे ना घुमा घुमा के वही डीआई पूछता है। जो सर करवा देंगे आपको पढ़ा देंगे, घुमा घुमा कर वही डीआई पूछेगा, बस उसकी रकम चेंज हो जाती है और कुछ चेंज नहीं होगा। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसे थोड़े ना होगा, शॉर्ट में नहीं। डीआई में आप इत्मीनान से अच्छे से लिखना, ठीक है, ये रहेगा आपका। इसके बाद क्या रहता है, शॉर्ट में वो बना देंगे, वो नंबर काट लेगा, बिल्कुल काट लेगा। वो चाहता है ना आप विस्तार से लिखे, ठीक है, क्योंकि आप मेंस लिख रहे हैं ना, तो ये रहेगा आपका। मैंने बताया अभी आपको पॉलिटी तक बता दिया, ज्योग्राफी का मैंने बता दिया कि ज्योग्राफी में तो आपके पास भंडार है, ज्योग्राफी की तो मैं क्या बात करूँ, ज्योग्राफी में तो हर जगह मैप डायग्राम हर जगह है। हाँ मैप भी है, इसके अलावा जैसे बताया ना इतने रंग बिरंगे हैं, अरे ये तो वो हो रहा है, क्या है, क्लाउड करके बना दिया आपने। इसके अलावा आपने वो भी बना दिया, क्या है ये बनते हैं ना, इसको चक्रवात बोलते हैं ना, साइक्लोन वगैरह, साइक्लोन करके आपने बना दिए। आप यहाँ तो ज्योग्राफी तो पूरी रंग बिरंगी है, प्लेट टेक्टोनिक बना दिया, लावा निकलता दिखा दिया, अगले वाला भी दिखेगा, अरे बड़ा अच्छा कर रखा है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर पूछा है, भारत में किस तरह की वो पाई जाती है, जो कृषि कैसे कहाँ पर पाई जाती है। आपने यहाँ मैप बनाया इंडिया का, देखिए मैं ऐसे बना रहा हूँ, ज्योग्राफी का आपको प्रॉपर मैप बनाना है, याद रखना इंडिया का, जैसे ऐसे होता है ना ऐसे मैप बना देना आप। क्योंकि पॉलिटी वाले सब्जेक्ट में ना ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता है मैप का। लगभग थोड़ा थोड़ा इसको इधर खिसका दे तो बन जाएगा, समझ में आ गया। आप प्रैक्टिस करते हैं, आप अच्छा बना लेना। तो इसमें क्या रहेगा, यहाँ पर आप वो बना सकते हैं भाई, कहाँ कहाँ पर किस तरह की जलवायु पाई जाती है वो आप बना सकते हैं, कहाँ पर खेती कैसी होती है, कृषि कैसी होती है, प्रैक्टिस कर लेना। इसको ना देखो 5 बार, देखो इसको ना 5 बार बना लेना, अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। बनाना आता है इंडिया का मैप, देखो आराम से बनाओ, देखो मैं बनाता हूँ, मैं पहले बहुत अच्छा मैप बनाता था इंडिया का। हाँ वो मैं आपको बताऊंगा ना, अभी एकदम मतलब आपको बेसिक बता रहा हूँ ना। मैंने तो पाकिस्तान भी इंडिया में ला दिया है, पाकिस्तान वाले चिल्लाएंगे। इस बार अभी पता नहीं लगा, 2-3 दिन में पता लग जाएगा कट ऑफ कितना गया है।
लगभग ऐसा ही मैप होता है ना, आप इत्मीनान से बनाना, कहाँ पर क्या है कहाँ पर, ये सारी चीज़ें ऐसे बना देना, ठीक है। यानी आप बनाना है इसका, जैसे मैप होगा, ज्योग्राफी में मैप बना दिया, कुछ ना कुछ आप बना देना। ज्योग्राफी में तो भरी पड़ी है चीज़ें। इसके बाद आ गया ज्योग्राफी के बाद आ गया साइंस का, सॉरी इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में जो मैंने बताया ना, जैसे ये है ना, आपने ऐसे 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 ये सबसे ज़्यादा यूज होंगे। जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे ना, आपको पता लग जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसके कितने डायमेंशन है, 1 2 3 4 ऐसे करके, 1 2 3 4 करके, ऐसे करके आप बना देना। वहाँ पर साइकिल ये ज़्यादा चलते हैं, ये बना देना आपने। इस तरह की चीज़ें ना वहाँ ज़्यादा होती है। रिसाइकल बिन, रिसाइकलिंग की चीज़ें आती है ना, गिग इकोनॉमी लगा लो या कुछ भी, ये ऐसे होंगे, खूब सारे ये यूज होंगे। इकोनॉमी हो गया। इसके अलावा आपका जैसे साइंस आ गया, कभी रॉकेट बना देना साइंस में, किसने बोला है? रॉकेट का हल्का सा डिजाइन देखिए, जो करंट अफेयर में रहेगा वो बना देना। अगर ब्लॉकचेन पूछा गया है तो ब्लॉकचेन बना देना ना ऐसे। इसके लिए आप निश्चिंत रहना। क्या रहता है ना, जब आपका मेंस रहेगा ना, उसके पास आपकी क्लास होंगी, उसमें आपको ये जो बनाने का रहता है ना, बनाने का क्या रहेगा, आप 1 या 2 दिन अभ्यास करेंगे, सीधे पेपर में ले जाएंगे। याद रखना, पेपर के पास ये बता भी दिया जाता है कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो उन टॉपिक पर आप हल्का सा अभ्यास कर लेना। कोई ना कोई टॉपिक आ ही जाएगा तो वहाँ तो बना लोगे ना। मैंने ये तो नहीं बोला 20 के 20 17 के 17 क्वेश्चन में बनाना है। मैंने तो क्या बोला आपको, आधे क्वेश्चन में भी बना लेना, तब भी काम चल जाएगा आपका। बाकी में हेडिंग, सब हेडिंग लगा देना। कहीं पर हेडिंग आप ऐसे करो 1 2 3 4 5 ऐसे करके डाल देना, कहीं पर ऐसे करके डाल देना, कहीं पर आप ऐसे स्टार करके डाल देना। अगला भी समझे कि पूरी कलाकारी कर रखी है बच्चे ने, तो पूरा का पूरा बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन कर रखा है। ये अच्छा लगेगा या नहीं ऐसे कॉपी में? तो आप ना ऐसे करना आंसर राइटिंग में, ठीक है। ये हो गया ना, ये आप सबसे पहला पार्ट होता है आंसर राइटिंग में प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मैंने बताया। दूसरा होता है, इसके साथ साथ चलता है आपका प्रेजेंटेशन किन में होता है, इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन में, ठीक है। ये आंसर के यहाँ तक का क्लियर है। पहला पार्ट हमने क्या देखा, आंसर राइटिंग क्या होती है, आंसर राइटिंग क्या होती है। दूसरा है आंसर राइटिंग की रिक्वायरमेंट क्या होती है, आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, दूसरा हमने देखा। तीसरा रहता है जो आंसर राइटिंग है ये आप से कैसे करवाई जाती है। भाई यहीं पर आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है, वहाँ भी की है, वहाँ अलग तरह की है, हर जगह अलग अलग रहती है। आपसे कैसे करवाई जाती है उसके लिए हमने देखा क्वेश्चन, बड़े वाले छोटे वाले क्वेश्चन देखा, आपसे कैसे करवाई जाएगी। फोर्थ स्टेप हमने देखा कि आंसर राइटिंग जो करवाई जाएगी तो उसमें आपके जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन के कितने पार्ट होंगे देखा हर क्वेश्चन के, क्योंकि आपने देखा हमने 8 7 और आपका 38 8 7 38 इसमें देखा हमने एक कोई भी इसमें से एक क्वेश्चन उठाएंगे तो उसके कितने पार्ट होंगे, इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन देखा हमने। फिर हमने इसका 5वां स्टेप देखा, इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन के बाद हमने देखा कि इंट्रो कितने परसेंटेज में लिखा जा सकता है, मेन बॉडी कितने में, कंक्लूजन कितने में देखा। फिर नेक्स्ट पार्ट हमने इसमें देखा कि जो आपका प्रेजेंटेशन है, इस भाई इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन का आपको पता लग गया। अब हमने देखा जो इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन बच्चे कैसे लिखते हैं, कैसे कैसे लिखा जाता है, तो उसमें अलग अलग तरह के बच्चे अलग अलग तरह लिखते हैं। कंटेंट सबका बराबर है तो किसको ज़्यादा नंबर मिलते हैं, किसको कम मिलते हैं, और ज़्यादा मिलते हैं तो क्यों मिलते हैं। ज़्यादा लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा देखा। अब अगला पार्ट हमारा आता है, इसमें जो इंट्रो है ये कितने टाइप का होता है, मेन बॉडी है कितने टाइप की होती है, कंक्लूजन है कितने टाइप का होता है, ये रहेगा हमारा अगला पार्ट नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इंट्रो, इनके टाइप याद दिलवा देना, इनके टाइप कितने होंगे, टाइप यानी कि कितने प्रकार के होते हैं, ये रहेगा। भाई हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन कैसे होता है, करंट से लिंक करके कैसे लिखा जा सकता है, किस तरह का लिखा जाता है। फिर इसके बाद हमारा जब इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन हम पढ़ लेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा एक टेल वर्ड होता है, डिस्कस क्या होता है, डिस्कस क्या होता है,
इवेलुएट क्या होता है, क्रिटिकली इवेलुएट क्या होता है, डिस्कस यानी आपने लिखा है ना, चर्चा करें, टिप्पणी करें, कमेंट, विश्लेषण करें, परीक्षण करें, समालोचना करें, इवैल्यूएशन, ये क्या होता है आखिर, ये कौन सी चीज है। जब हम ये देख लेंगे तो फिर क्या रहेगा हमारा, यानी कि हमने हर चीज का डायमेंशन देख लिया। फिर ये सारी चीजें देखने के बाद हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन उठाएंगे जो आपने कर रखे हैं, उन 2 से 4 क्वेश्चन पर हम उसमें प्रैक्टिस करके इन सारी चीज़ों को जो पढ़ा है अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद यानी आपको एक कंटेंट ठीक ठाक एक तैयार हो गया है। ये आपका अभी से लेकर जब तक आपका सिलेबस पूरा होता है तब तक की रिक्वायरमेंट लगभग पूरी हो गई है। समय समय पर फिर और क्लासेस चलती रहेंगी इसमें, करंट अफेयर वगैरह की, यानी कि एक अभी तो आपकी 2 क्लास के लमसम 2 से 3 क्लास और होंगी, तब आपको जाकर पूरा क्लियर होगा। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। ठीक है, आज के लिए